क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया का हेड कोच खुलकर सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस लड़ाई में गंभीर अकेले नहीं है, उनके साथ कप्तान शुभमन गिल भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। सवाल सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, सवाल खिलाड़ियों की थकान का है, सवाल लगातार बदलते फॉर्मेट का है, सवाल उस दबाव का है जिसमें खिलाड़ी मशीन की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अब यही चीज धीरे धीरे एक बड़े विवाद का रूप लेती दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर टीम इंडिया की हालत टेस्ट क्रिकेट में इतनी खराब क्यों हो गई। कभी वही भारत था जिसके घर में आकर बड़ी बड़ी टीमें कांप जाती थी। क्या गौतम गंभीर को टेस्ट टीम का हेड कोच बने रहना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अब जरा पूरा मामला समझिए। आईपीएल खत्म होते ही टीम इंडिया का इंटरनेशनल कैलेंडर शुरू हो जाता है। खिलाड़ियों को आराम नहीं मिलता। एक टूर्नामेंट खत्म, दूसरा शुरू। एक फॉर्मेट खत्म, दूसरा शुरू। T20 से ओडीआई, ओडीआई से टेस्ट, फिर टेस्ट से वापस T20। खिलाड़ी आखिर इंसान है या मशीन? मान लीजिए कोई खिलाड़ी आईपीएल फाइनल खेलता है, पूरी सीजन की थकान अलग, लगातार ट्रैवल अलग, प्रेशर अलग, और उसके बाद मुश्किल से 5 दिन का गैप, फिर सीधा टेस्ट मैच। टेस्ट क्रिकेट कोई आसान फॉर्मेट नहीं है। यहाँ तकनीक चाहिए, धैर्य चाहिए, मानसिक कर रही है, मजबूती चाहिए। यहाँ एक गेंद पर आउट होने का डर नहीं, बल्कि 5 घंटे टिकने का दबाव होता है। यही वजह है कि अब टीम इंडिया के अंदर से आवाज उठनी शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई अब 2 अलग अलग टीम इंडिया बनाने की सोच रहा है, ताकि खिलाड़ियों पर दबाव कम किया जा सके। एक टीम सीमित ओवरों की सीरीज खेले, दूसरी टीम टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करे। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय क्रिकेट में ये एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि अभी जो हालात है उसमें खिलाड़ियों को खुद नहीं पता होता कि उन्हें किस फॉर्मेट के लिए तैयारी करनी है। एक दिन तेज बल्लेबाजी करनी है, अगले हफ्ते 5 घंटे डिफेंस खेलना है। एक मैच में अटैकिंग माइंडसेट चाहिए, दूसरे मैच में धैर्य और टिकाव चाहिए। यही बदलाव खिलाड़ियों के सामने आ रही है कि दिमाग पर असर डालता है। गौतम गंभीर शायद इसी बात को समझ रहे हैं, क्योंकि गंभीर खुद टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने लंबे फॉर्मेट का दबाव महसूस किया है। उन्हें पता है कि टेस्ट क्रिकेट सिर्फ फिटनेस नहीं, माइंडसेट का गेम है। अगर खिलाड़ी मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसका प्रदर्शन गिरना तय है। अब देखिए टीम इंडिया की टेस्ट हालत क्यों खराब हुई। बल्लेबाज रन नहीं बना रहे, गेंदबाज लंबे स्पेल में असर नहीं दिखा पा रहे, फील्डिंग में ऊर्जा कम दिख रही है, और सबसे बड़ा कारण थकान। लगातार क्रिकेट खेलने से खिलाड़ी सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी थक जाते हैं। देवदत्त पडिक्कल जैसे नाम चर्चा में हैं, यानी मैनेजमेंट भी समझ चुका है कि बदलाव जरूरी है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ आराम देने से समस्या हल हो जाएगी, या फिर पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। क्योंकि क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, यह बिजनेस बन चुका है। हर महीने सीरीज, हर साल टूर्नामेंट, हर खिलाड़ी पर लगातार दबाव। और यही वजह है कि अब गंभीर और गिल जैसे लोग आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि अगर अभी नहीं सोचा गया तो आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट में भारत की स्थिति और मुश्किल हो सकती है। टीम के पास टैलेंट है, खिलाड़ी है, लेकिन सही प्लानिंग नहीं होगी तो परिणाम भी नहीं आएंगे। गौतम गंभीर की सोच शायद यही है कि कम क्रिकेट खेलो, लेकिन बेहतर क्रिकेट खेलो। खिलाड़ी को मानसिक ब्रेक दो, फॉर्मेट बदलने का समय दो, और सबसे जरूरी टेस्ट क्रिकेट को सम्मान दो। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में जीतने के लिए सिर्फ प्रतिभा नहीं, तैयारी चाहिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई इस मामले को कैसे संभालता है। क्या बोर्ड खिलाड़ियों की बात सुनेगा? क्या शेड्यूल में बदलाव होगा? क्या 2 टीम इंडिया का प्लान सच में लागू होगा, या फिर सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा?